नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से तैयारी चल रही होगी। प्रीलिम्स पास आ चुका है, 26 मई को प्रीलिम्स है। अब युद्ध समाप्त करने का टाइम आ गया है, जैसे कि ये आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स को अगर क्वालीफाई करना है, मतलब प्रीलिम्स जो होता है ना, यूपीएससी का एक रक्षा प्राचीर की तरह काम करता है और अगर उसको भेदना है, तो 2 पिलर हैं, एक है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दोनों आपको जमकर करना ही होगा। आपने रिवीजन कम किया, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इस रक्षा प्राचीर यानी कि जो दुर्ग है, उसको तोड़ नहीं पाओगे। तो अंदर मेंस कैसे दोगे, है ना? इंटरव्यू कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस नहीं की है, तो भी नहीं होगा। तो इसलिए बहुत आर इम्पोर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में 10 पॉलिटी के क्वेश्चन दिए गए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50% पर रिजल्ट बनता है यूपीएससी का। मतलब ये है, तो इसमें आपका टारगेट है 5 क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बेहतर तैयारी है और उसको और बेहतर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र की स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? मतलब उदार लोकतंत्र की बात हो रही है, बताना है। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। मतलब कि कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका को दे दो, यानी सरकार को दे दो, कुछ विधायिका को संसद को दे दो और कुछ न्यायपालिका को दे दो। तो उससे क्या होगा? लोकतंत्र, एक लिबरल डेमोक्रेसी आपकी बनेगी, एक अच्छा लोकतंत्र बनेगा। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। क्या होगा बताइए? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डीपीएसपी, डीपीएसपी। अब आप कहेंगे ये समानता का उल्लंघन कर रहा है, इस ठीक है, ये कल्याण की अवधारणा का उल्लंघन कर रहा है। देखिए ऐसे आप कहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक कॉन्क्रीट आंसर देखना है तो डीपीएसपी होगा, क्योंकि डीपीएसपी में कहा गया है कि धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 39 में। ठीक है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आज का। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है? ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है वो देखना है। यह है विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त है। ये ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यह एक विधिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है कि यह एक विधिक अधिकार है, इतना ठीक है। केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं, मतलब सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, ये गलत इसलिए है क्योंकि मूल अधिकार नहीं है, पहले था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल कौन सा है अभी? 3 से ए आर्टिकल के तहत क्या है, एक लीगल राइट बना दिया है। और ना तो मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार, ऐसा भी नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जब संविधान लागू हुआ था इस समय, तो हमारा था सोबरन, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, लेकिन इसके बाद में इसमें संशोधन किया गया प्रीएम्बल में। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन किया गया। 42वां संशोधन किया गया कब? 1976 में। ठीक है, इसके बाद से इनमें क्या, सोबरन तो था ही, इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया आपका एस, सोशलिस्ट, और एक एस, सेकुलर। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जोड़ दिया गया, तो बाद में हो गया SSSDR, मतलब सोबरन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ठीक है, दूसरा है आपका सोशलिस्ट समाजवादी, तीसरा है सेकुलर, फिर है डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक। ठीक है, ये मतलब है सोबरन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, मेनली अगर पॉलिटी की बात करें तो। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है ये बताना है। किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ठीक है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। कौन सा होगा आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा डी। संवैधानिक सरकार का मतलब होता है सीमित सरकार, ठीक है? सीमित सरकार। और सीमित सरकार वो होगी जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ठीक है? परिबद्ध मतलब सुरक्षा कवर में हो। अगला क्वेश्चन है, छठा देख लो। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने में, संविधान संशोधन के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की जाए तो आर्टिकल 3 से 12 के तहत किया जाता है। इसमें जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा, इसको विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये आर्टिकल पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। सरकार को हटाने के संबंध की बात हो तो इसमें लोकसभा अग्रणीय भूमिका रखती है, ठीक है? लोकसभा। कटौती प्रस्ताव है, ये आपके लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपका संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन, तो इसमें बराबर शक्तियां हैं। लोकसभा बराबर है राज्यसभा के, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्षमता का अधिकार। बताइए। तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का तो नहीं होगा, संवैधानिक नहीं होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ शोषण की बात हो रही है, अस्पृश्यता। ऐसा नहीं है, ये होगा इसका उल्लंघन, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में समानता की बात की गई, समता का अधिकार, ठीक है? इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है 17, जो 17 है, ये आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है? और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं, ये कहे गए हैं आपके आर्टिकल 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? मतलब किस माध्यम से किया जाता है? सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बताइएगा। समय उद्देशिका के द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा, सांपीय अनुसूची और परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्यों? क्योंकि डीपीएसपी दिए गए हैं आपके कितने, 36 से लेकर 51 तक। इसी में एक डीपीएसपी है 50। ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग या मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों, प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ठीक है? मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के सिद्धांतों, प्रावधानों को प्रतिबिंबित कौन कौन करता है? मूल अधिकार तो करते हैं, उसके अलावा उद्देश्य का, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन करते हैं? इसमें इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये, ठीक है? बताइएगा इसमें कौन कौन है। तो इसके ऑप्शन में तीनों हो जाएंगे, ठीक है? तीनों कौन कौन? आपके जो डीपीएसपी हैं वो भी करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी है, ठीक है? और आपकी प्रिएम्बल, और उसने अलग से बता ही रखा था कि फंडामेंटल राइट्स, ये तो थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2021 में आया। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्याय पुनर्विवेचन की व्यवस्था करता है। पहला दूसरा दोनों, ना तो एक ना ही दो। कौन सा सही है? सही बताना है आपको। तो आप कहेंगे कि मूल ढांचा संघवाद और पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार और लोकतंत्र सभी को परिभाषित करता है। सही बात है, करता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रीन है, जो मूल ढांचे का सिद्धांत, वह केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, उसका विस्तार काफ़ी है, ठीक है ना? वह लोकतंत्र की भी बात करता है, वह हमारा जो संविधान का जो समाजवादी झुकाव है उसकी भी बात करता है, निष्पक्ष चुनाव हों उनकी भी बात करता है, स्वतंत्रता की भी बात करता है। ये सारे क्या है, मूल संरचना के भाग हैं, ठीक है ना? केवल यही नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा भाग का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्याय पुनर्विवेचन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कितना सॉल्व हुई है। हमने टारगेट रखा था आपका 5 का, टारगेट था 5 का, तो आप इससे ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।